नमस्कार दोस्तों। आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक और विशालकाय नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वो सुनहरी शाम किसी महाकाव्य के अंतिम और सबसे रोमांचक अध्याय जैसी प्रतीत हो रही थी। जब भारतीय टीम द्वारा निर्धारित 255 रनों के उस भीमकाय हिमालय और लगभग अभेद्य लक्ष्य का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम मैदान पर उतरी, तो स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों में से शायद ही किसी ने ये कल्पना की होगी कि खेल के शुरुआती 12 ओवरों के भीतर ही इतना हाई वोल्टेज ड्रामा, रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच और विकेटों का ऐसा भीषण पतझड़ देखने को मिलेगा। पूरा भारत आज एक उम्मीद और विश्वास के साथ अपनी आंखों को स्क्रीन पर टिकाए हुए था। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताओं ने इस फाइनल मुकाबले को एक नया और अप्रत्याशित मोड़ दे दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय सलामी जोड़ी आज किस कदर तबाही मचाने वाली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वो ऐतिहासिक पिच, जो आज नियति और क्रिकेट के नए कीर्तिमानों की गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार थी, उस पर भारत की पारी का आगाज किसी महाकाव्य के पहले अध्याय जैसा था। जब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने मैदान पर कदम रखा, तो 1.25 लाख दर्शकों का शोर साबरमती के तट तक गूंज उठा था। पारी के पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी गेंदबाज मैट हेनरी ने अपनी सधी हुई गेंदबाजी से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन संजू सैमसन आज किसी और ही इरादे से क्रीज पर उतरे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर बिना किसी विशेष फुटवर्क के संजू ने अपनी कलाइयों और शरीर के ऊपरी हिस्से की ताकत का ऐसा अद्भुत संतुलन दिखाया कि एक लेंथ बॉल को खड़े खड़े मिड ऑन के ऊपर से 90 मीटर लंबा भीम का सिक्स जड़कर अपना और भारत का खाता खोला। ये शॉट न्यूजीलैंड के लिए एक चेतावनी थी कि आज का दिन उनके लिए आसान नहीं होने वाला। इसके बाद कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर ने अपने सरप्राइज हथियार जैकब डफी को गेंद थमाई, जिन्हें आज के बड़े मुकाबले के लिए विशेष रूप से टीम में शामिल किया गया था। लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। डफी के पहले ही ओवर की शुरुआती गेंदों पर अभिषेक ने 2 कड़क और कलात्मक चौके जड़कर न्यूजीलैंड की रणनीति की धज्जियां उड़ा दी। असली रोमांच तो तीसरे ओवर में शुरू हुआ, जब न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन आक्रमण पर आए। फर्ग्यूसन की 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार का जवाब भारतीय बल्लेबाजों ने निडर होकर बैट से दिया। इस ओवर में अभिषेक ने एक स्लॉट बॉल को अपनी पूरी शक्ति के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचाया, तो वहीं संजू ने फर्ग्यूसन की अतिरिक्त गति का फायदा उठाते हुए एक लीडिंग एज के जरिए गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए भेज दिया। भारतीय बल्लेबाजी के इस प्रलयकारी आक्रमण का ही नतीजा था कि मात्र 4 ओवरों के भीतर ही भारत ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वो उमस भरी शाम गवाह थी एक ऐसे ऐतिहासिक तांडव की, जिसे आने वाली कई पीढ़ियां एक लोक कथा की तरह याद रखेंगी। पावर प्ले के अंतिम 2 ओवरों में तो अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी का वो रौद्र, विनाशकारी और प्रलयकारी रूप दिखाया, जिसने न्यूजीलैंड के पूरे खेमे में एक भयावह सन्नाटा फैला दिया था। उन्होंने कीवी टीम के सरप्राइज हथियार जैकब डफी को एक बार फिर निर्दयता के साथ अपना निशाना बनाया और मैदान के हर मुमकिन कोने में बाउंड्री की ऐसी मूसलाधार बौछार कर दी कि डफी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी ओवर के दौरान जब पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था, अभिषेक ने मात्र 18 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। ये केवल एक अर्धशतक नहीं था, बल्कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल के सुनहरे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला सबसे तेज और सबसे प्रभावशाली आक्रमण था। अभिषेक शर्मा ने डफी की गेंदों पर चौकों की जो निर्दयी बारिश शुरू की, उसने न्यूजीलैंड के उस विश्व स्तरीय और सधे हुए गेंदबाजी आक्रमण को किसी साधारण स्थानीय क्लब टीम की तरह असहाय बना दिया था। कीवी गेंदबाज मैदान पर ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आ रहे थे और जैकब डफी तो पूरी तरह से दिशाहीन और मानसिक रूप से टूट चुके थे। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के पास अभिषेक की इस प्रचंड आक्रामकता का कोई तोड़, कोई जवाब या कोई रणनीति शेष नहीं बची थी। जब पावर प्ले के पहले 6 ओवर समाप्त हुए, तो स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 76 रन के उस जादुई आंकड़े तक पहुंच चुका था, जो इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड के मनोबल की रीढ़ तोड़ने के लिए काफी था। अहमदाबाद का चप्पा चप्पा उस समय अभिषेक अभिषेक के नारों से किसी सक्रिय ज्वालामुखी की तरह गूंज रहा था। हालांकि जैसे ही खेल का 7वां ओवर शुरू हुआ, क्रिकेट की उस जानी मानी अनिश्चितता ने एक करवट ली। स्पिनर रचिन रविंद्र को आक्रमण पर लगाया गया और उनकी पहली ही गेंद, जो कि जानबूझकर ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक लुभावनी वाइड गेंद फेंकी गई थी, मैच का रुख बदल गई। अभिषेक, जो उस समय 7वें आसमान पर खेल रहे थे, उसे छेड़ने के चक्कर में अपने नियंत्रण से थोड़ा भटक गए। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेटकीपर टिम साइफर्ट ने बिना कोई गलती किए एक आसान सा लेकिन कीमती कैच लपक लिया। इसी के साथ अभिषेक शर्मा की उस तूफानी, अविश्वसनीय और प्रलयकारी पारी का अचानक अंत हो गया। भले ही अभिषेक 52 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम को वो ठोस और विस्फोटक शुरुआत दे दी थी, जिसकी कल्पना आज सुबह करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमी कर रहे थे। जब ये युवा योद्धा पवेलियन की ओर वापस लौट रहा था, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों का हुजूम उनके सम्मान में एक साथ खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि उसकी गूंज पूरे अहमदाबाद शहर में सुनाई दे रही थी। न्यूजीलैंड को अपनी पहली सफलता तो मिल गई थी, लेकिन तब तक भारतीय सलामी जोड़ी ने एक ऐसे विशाल और अभेद्य स्कोर की नींव रख दी थी, जिसके गहरे और डरावने साए में कीवी टीम अब धीरे धीरे दबती जा रही थी।
अभिषेक शर्मा के एक तूफानी और प्रलयकारी प्रस्थान के बाद जब 1.25 लाख दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं, तब मैदान पर कदम रखा पॉकेट डायनामो के नाम से विख्यात ईशान किशन ने। ईशान के चेहरे पर वो चिर परिचित निडरता और आंखों में विश्व विजेता बनने का जुनून साफ झलक रहा था। उन्होंने क्रीज पर आते ही न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद स्पिन हथियारों रचिन रविंद्र और कप्तान मिचेल सैंटनर के खिलाफ बिना किसी हिचकिचाहट के मोर्चा खोल दिया। ईशान ने अपनी पहली कुछ गेंदों से ही ये स्पष्ट कर दिया कि अभिषेक के जाने से भारतीय रनों की रफ्तार में रत्ती भर भी कमी नहीं आने वाली है। दूसरी ओर शाही बल्लेबाज संजू सैमसन अपनी उस क्लास और नजाकत भरी बल्लेबाजी को एक अलग ही स्तर पर ले जा चुके थे। संजू ने मिचेल सैंटनर की एक सलीके से डाली गई गेंद को हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेला और एक चुस्त सिंगल लेकर अपना लगातार तीसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही संजू का बल्ला हवा में उठा, डगआउट में बैठे कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच राहुल द्रविड़ अपनी सीटों से उछल पड़े और पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। संजू की इस ऐतिहासिक पारी में वो राजसी क्लास और तकनीकी श्रेष्ठता थी जिसे देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से दिशाहीन और बेबस नजर आ रहे थे। अहमदाबाद का हर कोना संजू संजू के गगनभेदी नारों से किसी सक्रिय ज्वालामुखी की तरह गूंज रहा था। असली तबाही का मंजर तो तब शुरू हुआ जब 11वें ओवर में कीवी टीम के सबसे मुख्य और तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को कप्तान सैंटनर ने एक हताश कोशिश के तहत वापस बुलाया, लेकिन संजू सैमसन ने इनके इस निर्णय को एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल दिया। संजू ने फर्ग्यूसन की पहली ही शॉर्ट पिच गेंद को भांप लिया और उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स की सबसे ऊपरी कतार में भीम का सिक्स के लिए भेज दिया। फर्ग्यूसन अभी संभल भी नहीं पाए थे कि संजू ने अगली ही गेंद को सीधे साइड स्क्रीन की ओर एक रॉकेट की रफ्तार वाले सिक्स में तब्दील कर दिया। लॉकी फर्ग्यूसन, जो न्यूजीलैंड के सबसे बड़े मैच विजेता माने जाते थे, उनकी हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मात्र 10 गेंदों के भीतर ही 43 रन लुटा दिए थे और वे मैदान पर पूरी तरह से हक्के बक्के खड़े थे। इसके बाद 12वें ओवर की बारी थी, जहां ईशान किशन ने अपना असली गियर बदला। उन्होंने अनुभवी मैट हेनरी की एक चतुर स्लोअर बॉल को बड़ी चतुराई से भांपा और क्रीज का इस्तेमाल करते हुए उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और गूंजते हुए सिक्स के लिए उड़ा दिया। ईशान का आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान पर था। उन्होंने न केवल कीवी गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल किया, बल्कि उनके दिमाग के साथ शतरंज के खिलाड़ी की तरह खेलना शुरू कर दिया था। कीवी फील्डर केवल बाउंड्री की ओर भागते हुए गेंद को स्टैंड्स में गिरते देख रहे थे। जब खेल के 13 ओवर समाप्त हुए तो स्कोर बोर्ड पर भारत का स्कोर एक विकेट पर 171 रन के एक अत्यंत विनाशकारी और डरावने योग तक पहुंच चुका था। संजू सैमसन मात्र 39 गेंदों पर 69 रनों की एक निडर और शाही पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें 5 दर्शनीय चौके और 5 गगनचुंबी सिक्स शामिल थे। वहीं दूसरे छोर पर ईशान किशन मात्र 18 गेंदों पर 42 रनों की आतिशी और बेखौफ पारी खेलकर उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। भारत का करंट रन रेट 13.15 के उस अविश्वसनीय आंकड़े को छू रहा था जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने वर्ल्ड कप के फाइनल में की होगी। अहमदाबाद की वो सुनहरी और ऐतिहासिक शाम अब पूरी तरह से तिरंगे के साए में नीली हो चुकी थी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अब मैदान पर केवल औपचारिकता निभाते हुए नजर आ रहे थे और उनके चेहरे की लाचारी साफ बयां कर रही थी कि वे हार मान चुके हैं। भारतीय बल्लेबाजों ने इन शुरुआती 13 ओवरों में ही उस विशालकाय और अपराजय पहाड़ जैसे स्कोर की मजबूत नींव रख दी थी, जहां से अब विश्व विजेता की वो सुनहरी ट्रॉफी भारत के हाथों से छीनना न्यूजीलैंड के लिए किसी चमत्कार से भी परे और नामुमकिन लग रहा था। व्यक्तिगत शतक से मात्र 11 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी 46 गेंदों की इस क्लास पारी ने भारत को एक ऐसे सुरक्षित और मजबूत मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां से हार की कल्पना करना भी कठिन था। पूरा अहमदाबाद अभी संजू की विदाई के गम और सम्मान में तालियां बजा ही रहा था कि नीशम ने अपना जादू जारी रखा। ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन भी नीशम की एक और फुल टॉस पर गच्चा खा गए और लॉन्ग ऑन पर खड़े मार्क चैपमैन को एक सीधा कैच खमा बैठे। स्टेडियम में पसरे सन्नाटे को चीरते हुए अगली ही गेंद पर वो हुआ जिसकी किसी भारतीय ने कल्पना नहीं की थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और अपनी पहली ही गेंद पर अपना पसंदीदा शॉट ऑन जैब शॉट खेलने के प्रयास में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर रचिन रविंद्र के हाथों पतझड़ देखने को मिलेगा। पूरा भारत आज एक उम्मीद और विश्वास के साथ अपनी आंखों को स्क्रीन पर टिकाए हुए था, लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताओं ने इस फाइनल मुकाबले को एक नया और अप्रत्याशित मोड़ दे दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय सलामी जोड़ी आज किस कदर तबाही मचाने वाली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वो ऐतिहासिक पिच, जो आज नियति और क्रिकेट के नए कीर्तिमानों की गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार थी, उस पर भारत की पारी का आगाज किसी महाकाव्य के पहले अध्याय जैसा था। जब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने मैदान पर कदम रखा तो 1.25 लाख दर्शकों का शोर साबरमती के तट तक गूंज उठा था। पारी के पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी गेंदबाज मैट हेनरी ने अपनी सधी हुई गेंदबाजी से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन संजू सैमसन आज किसी और ही इरादे से क्रीज पर उतरे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर बिना किसी विशेष फुटवर्क के संजू ने अपनी कलाइयों और शरीर के ऊपरी हिस्से की ताकत का ऐसा अद्भुत संतुलन दिखाया कि एक लेंथ बॉल को खड़े खड़े मिड ऑन के ऊपर से 90 मीटर लंबा भीम का सिक्स जड़कर अपना और भारत का खाता खोला।
ये शॉट न्यूजीलैंड के लिए एक चेतावनी थी कि आज का दिन उनके लिए आसान नहीं होने वाला। इसके बाद कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपने सरप्राइज हथियार जैकब डफी को गेंद थमाई, जिन्हें आज के बड़े मुकाबले के लिए विशेष रूप से टीम में शामिल किया गया था। लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। डफी के पहले ही ओवर की शुरुआती गेंदों पर अभिषेक ने 2 कड़क और कलात्मक चौके जड़कर न्यूजीलैंड की रणनीति की धज्जियां उड़ा दी। असली रोमांच तो तीसरे ओवर में शुरू हुआ जब न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन आक्रमण पर आए। फर्ग्यूसन की 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार का जवाब भारतीय बल्लेबाजों ने निडर होकर बैट से दिया। इस ओवर में अभिषेक ने एक स्लॉट बॉल को अपनी पूरी शक्ति के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचाया, तो वहीं संजू ने फर्ग्यूसन की अतिरिक्त गति का फायदा उठाते हुए एक लीडिंग एज के जरिए गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए भेज दिया। भारतीय बल्लेबाजी के इस प्रलयकारी आक्रमण का ही नतीजा था कि मात्र 4 ओवरों के भीतर ही भारत ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वो उमस भरी शाम गवाह थी एक ऐसे ऐतिहासिक तांडव की जिसे आने वाली कई पीढ़ियां एक लोक कथा की तरह याद रखेंगी। पावर प्ले के अंतिम 2 ओवरों में तो अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी का वो रौद्र, विनाशकारी और प्रलयकारी रूप दिखाया जिसने न्यूजीलैंड के पूरे खेमे में एक भयावह सन्नाटा फैला दिया था। उन्होंने कीवी टीम के सरप्राइज हथियार जैकब डफी को एक बार फिर निर्दयता के साथ अपना निशाना बनाया और मैदान के हर मुमकिन कोने में बाउंड्री की ऐसी मूसलाधार बौछार कर दी कि डफी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी ओवर के दौरान जब पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था, अभिषेक ने मात्र 18 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। ये केवल एक अर्धशतक नहीं था, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के सुनहरे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला सबसे तेज और सबसे प्रभावशाली आक्रमण था। अभिषेक शर्मा ने डफी की गेंदों पर चौकों की जो निर्दयी बारिश शुरू की, उसने न्यूजीलैंड के उस विश्व स्तरीय और सधे हुए गेंदबाजी आक्रमण को किसी साधारण स्थानीय क्लब टीम की तरह असहाय बना दिया था। कीवी गेंदबाज मैदान पर ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आ रहे थे और जैकब डफी तो पूरी तरह से दिशाहीन और मानसिक रूप से टूट चुके थे। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के पास अभिषेक की इस प्रचंड आक्रामकता का कोई तोड़, कोई जवाब या कोई रणनीति शेष नहीं बची थी। जब पावर प्ले के पहले 6 ओवर समाप्त हुए तो स्कोर बोर्ड पर भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 76 रन के उस जादुई आंकड़े तक पहुंच चुका था जो इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड के मनोबल की रीढ़ तोड़ने के लिए काफी था। अहमदाबाद का चप्पा चप्पा उस समय अभिषेक अभिषेक के नारों से किसी सक्रिय ज्वालामुखी की तरह गूंज रहा था। हालांकि जैसे ही खेल का 7वां ओवर शुरू हुआ, क्रिकेट की उस जानी मानी अनिश्चितता ने एक करवट ली। स्पिनर रचिन रविंद्र को आक्रमण पर लगाया गया और उनकी पहली ही गेंद, जो कि जानबूझकर ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक लुभावनी वाइड गेंद फेंकी गई थी, मैच का रुख बदल गई। अभिषेक, जो उस समय 7वें आसमान पर खेल रहे थे, उसे छेड़ने के चक्कर में अपने नियंत्रण से थोड़ा भटक गए। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेटकीपर टिम साइफर्ट ने बिना कोई गलती किए एक आसान सा लेकिन कीमती कैच लपक लिया। इसी के साथ अभिषेक शर्मा की उस तूफानी, अविश्वसनीय और प्रलयकारी पारी का अचानक अंत हो गया। भले ही अभिषेक 52 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम को वो ठोस और विस्फोटक शुरुआत दे दी थी जिसकी कल्पना आज सुबह करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमी कर रहे थे। जब ये युवा योद्धा पवेलियन की ओर वापस लौट रहा था तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों का हुजूम उनके सम्मान में एक साथ खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि उसकी गूंज पूरे अहमदाबाद शहर में सुनाई दे रही थी। न्यूजीलैंड को अपनी पहली सफलता तो मिल गई थी, लेकिन तब तक भारतीय सलामी जोड़ी ने एक ऐसे विशाल और अभेद्य स्कोर की नींव रख दी थी जिसके गहरे और डरावने साए में कीवी टीम अब धीरे धीरे दबती जा रही थी। अभिषेक शर्मा के एक तूफानी और प्रलयकारी प्रस्थान के बाद जब 1.25 लाख दर्शकों की सांसें थमी हुई थी, तब मैदान पर कदम रखा पॉकेट डायनामो के नाम से विख्यात ईशान किशन ने। ईशान के चेहरे पर वो चिर परिचित निडरता और आंखों में विश्व विजेता बनने का जुनून साफ झलक रहा था। उन्होंने क्रीज पर आते ही न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद स्पिन हथियारों रचिन रविंद्र और कप्तान मिचेल सेंटनर के खिलाफ बिना किसी हिचकिचाहट के मोर्चा खोल दिया। ईशान ने अपनी पहली कुछ गेंदों से ही ये स्पष्ट कर दिया कि अभिषेक के जाने से भारतीय रनों की रफ्तार में रत्ती भर भी कमी नहीं आने वाली है। दूसरी ओर शाही बल्लेबाज संजू सैमसन अपनी उस क्लास और नजाकत भरी बल्लेबाजी को एक अलग ही स्तर पर ले जा चुके थे। संजू ने मिचेल सेंटनर की एक सलीके से डाली गई गेंद को हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेला और एक चुस्त सिंगल लेकर अपना लगातार तीसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही संजू का बल्ला हवा में उठा, डगआउट में बैठे कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच राहुल द्रविड़ अपनी सीटों से उछल पड़े और पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। संजू की इस ऐतिहासिक पारी में वो राजसी क्लास और तकनीकी श्रेष्ठता थी जिसे देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से दिशाहीन और बेबस नजर आ रहे थे। अहमदाबाद का हर कोना संजू संजू के गगनभेदी नारों से किसी सक्रिय ज्वालामुखी की तरह गूंज रहा था। असली तबाही का मंजर तो तब शुरू हुआ जब 11वें ओवर में कीवी टीम के सबसे मुख्य और तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को कप्तान सेंटनर ने एक हताश कोशिश के तहत वापस बुलाया, लेकिन संजू सैमसन ने इनके इस निर्णय को एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल दिया। संजू ने फर्ग्यूसन की पहली ही शॉर्ट पिच गेंद को भांप लिया और उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स की सबसे ऊपरी कतार में भीम का 6 के लिए भेज दिया।
फर्ग्यूसन अभी संभल भी नहीं पाए थे कि संजू ने अगली ही गेंद को सीधे साइड स्क्रीन की ओर एक रॉकेट की रफ्तार वाले सिक्स में तब्दील कर दिया। लॉकी फर्ग्यूसन, जो न्यूजीलैंड के सबसे बड़े मैच विजेता माने जाते थे, उनकी हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मात्र 10 गेंदों के भीतर ही 43 रन लुटा दिए थे और वे मैदान पर पूरी तरह से हक्के बक्के खड़े थे। इसके बाद 12वें ओवर की बारी थी, जहां ईशान किशन ने अपना असली गियर बदला। उन्होंने अनुभवी मैट हेनरी की एक चतुर स्लोअर बॉल को बड़ी चतुराई से भांपा और क्रीज का इस्तेमाल करते हुए उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और गूंजते हुए सिक्स के लिए उड़ा दिया। ईशान का आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान पर था। उन्होंने न केवल कीवी गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल किया, बल्कि उनके दिमाग के साथ शतरंज के खिलाड़ी की तरह खेलना शुरू कर दिया था। कीवी फील्डर केवल बाउंड्री की ओर भागते हुए गेंद को स्टैंड्स में गिरते देख रहे थे। जब खेल के 13 ओवर समाप्त हुए तो स्कोर बोर्ड पर भारत का स्कोर एक विकेट पर 171 रन के एक अत्यंत विनाशकारी और डरावने योग तक पहुंच चुका था। संजू सैमसन मात्र 39 गेंदों पर 69 रनों की एक निडर और शाही पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें 5 दर्शनीय चौके और 5 गगनचुंबी सिक्स शामिल थे। वहीं दूसरे छोर पर ईशान किशन मात्र 18 गेंदों पर 42 रनों की आतिशी और बेखौफ पारी खेलकर उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। भारत का करंट रन रेट 13.15 के उस अविश्वसनीय आंकड़े को छू रहा था, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने वर्ल्ड कप के फाइनल में की होगी। अहमदाबाद की वो सुनहरी और ऐतिहासिक शाम अब पूरी तरह से तिरंगे के साए में नीली हो चुकी थी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अब मैदान पर केवल औपचारिकता निभाते हुए नजर आ रहे थे और उनके चेहरे की लाचारी साफ बयां कर रही थी कि वे हार मान चुके हैं। भारतीय बल्लेबाजों ने इन शुरुआती 13 ओवरों में ही उस विशालकाय और अपराजय पहाड़ जैसे स्कोर की मजबूत नींव रख दी थी, जहां से अब विश्व विजेता की वो सुनहरी ट्रॉफी भारत के हाथों से छीनना न्यूजीलैंड के लिए किसी चमत्कार से भी परे और नामुमकिन लग रहा था। व्यक्तिगत शतक से मात्र 11 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी 46 गेंदों की इस क्लास पारी ने भारत को एक ऐसे सुरक्षित और मजबूत मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां से हार की कल्पना करना भी कठिन था। पूरा अहमदाबाद अभी संजू की विदाई के गम और सम्मान में तालियां बजा ही रहा था कि नीशम ने अपना जादू जारी रखा। ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन भी नीशम की एक और फुल टॉस पर गच्चा खा गए और लॉन्ग ऑन पर खड़े मार्क चैपमैन को एक सीधा कैच खमा बैठे। स्टेडियम में पसरे सन्नाटे को चीरते हुए अगली ही गेंद पर वो हुआ जिसकी किसी भारतीय ने कल्पना नहीं की थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और अपनी पहली ही गेंद पर अपना पसंदीदा शॉट ऑन जैब शॉट खेलने के प्रयास में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर रचिन रविंद्र के हाथों